यस ओके। सेल्स बुक में सबसे पहला फॉर्मेट क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, ठीक है। डेट के बाद अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे सर, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, तो जब परचेस किया तो नाम लिखा नेम ऑफ सप्लायर, जो हमको सप्लाई कर रहा है। जब मैं सेल बुक बना रहा हूं तो सेल्स बुक में नाम क्या आएगा सर, जिसे मैं बेच रहा हूं, और जिसे मैं बेच रहा हूं मेरा क्या हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा। तो इसीलिए सेल्स बुक में क्या आता है सर, यहाँ पे नेम ऑफ द कस्टमर, ठीक है, नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम क्या है सर, LF। अगर वापस तुमको सवाल आए कि यहाँ पे LF ही क्यों आता है, तो इसका आंसर ये है सर कि सब्सिडियरी बुक्स किसका सब पार्ट है या किसका डिवाइडेशन हुआ है, जर्नल का। जर्नल में भी हम क्या लिखते थे, LF, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, LF ही लिखेंगे। और फिर क्योंकि परचेस बुक में हमने क्या लिखा था सर और मैडम, इनवर्ड इनवॉइस, तो सेल्स बुक में हम लोग क्या लिखेंगे, आउटवर्ड इनवॉइस। और लास्ट कॉलम क्या आ गया, अमाउंट का। चलो, तो हम लोगों ने एक चीज तो यहां पे समझे, पे अटेंशन, एक परचेज बुक और क्या हमने कर दिया, सेल्स बुक। कुछ रूल हमने समझे थे। क्या रूल थे सर, आपको हमेशा 3 क्वेश्चन से डील करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जिसमें क्वेश्चन 1 फॉर नेम सेक ही है। क्या भाई, क्या वो परचेस है या सेल है, बट ऑब्वियस एक तो परचेस और सेल ही परचेस बुक और सेल्स बुक में जाएगा, लेकिन कब, अगर वो कौन सा रहेगा, क्रेडिट। लेकिन इतना ही नहीं, ये तो दूसरा सवाल है, क्या वो क्रेडिट है, और अगर यहां पे भी आंसर आता है यस, तो फिर आप तीसरे सवाल पे आओगे, क्या वो गुड्स है, और अगर आंसर आया यस, तो सर मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं कि परचेस बुक और सेल्स बुक में हमेशा क्या जाते हैं, क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल ऑफ व्हाट, गुड्स। ये चीज तुम समझ लो कि अगर तुमको ना शॉर्ट नोट्स में भी सवाल अगर आए कि परचेस बुक और सेल्स बुक में क्या जाता है, तो तुमको एक सिर्फ रिवीजन के तौर पे याद रखो, इतना याद आना चाहिए, समझना चाहिए कि सर परचेस बुक और सेल्स बुक में हर परचेस हर सेल नहीं जाता। अगर यही परचेस और सेल अगर कैश में किया होता तो कहां पे जाता है, कैश बुक में। इसीलिए कुछ बच्चे जब मुझे सवाल पूछते हैं कि सर सपोज 1 तारीख का ट्रांजैक्शन ऐसे दिया हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ललित ऑन क्रेडिट, तो परचेज है, गुड्स है और क्रेडिट पे है, तो परचेज बुक में जाएगा 1 तारीख का ट्रांजैक्शन। लेकिन सर 5 तारीख का ट्रांजैक्शन आ गया, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड पेड इमीडिएटली, तो 5 तारीख का ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा क्या, आंसर इज नो, क्योंकि मैंने बोला पेड इमीडिएटली, तो एक कैश ट्रांजैक्शन हो गया, तो यहां पे वो रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन नीचे में क्या लिख देता हूं, नोट में क्या लिखता हूं, 5th डेट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज इट इज विच ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। बहुत सिंपल सी बात थी, ये रिवीजन अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है इसलिए बता दिया, क्योंकि अब हम जा रहे हैं नए बुक्स पे, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। यस और नो, पहले परचेस बुक और सेल बुक्स जब क्लियर है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सब्सिडियरी में टोटल बुक्स कितने हैं, जितना हमने देखा हुआ है, सबसे पहले क्या था, कैश बुक। कैश बुक के 3 पार्ट है, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक बहुत सिंपल है सबसे ज्यादा, लेकिन उसको करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। पेटी कैश बुक में कॉलम आता है लेजर कॉलम, वो लेजर में कौन से अकाउंट जाते हैं बोलो तो, पर्सनल एंड रियल अकाउंट रहे, जब मैं पढ़ाऊंगा तब वापस से रिवीजन करेंगे तो दिखेगा, लेकिन वो चीज वहां पे जाती है करके, ये चीज समझ गए सर। ये तो हो गया कैश बुक। फिर आता है परचेस बुक और क्या, सेल्स बुक। एक मिनट, परचेस बुक और क्या, सेल्स बुक। अब परचेस बुक में कौन से परचेस और सेल्स बुक में कौन से सेल्स जाएंगे, ओनली क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट भी क्या, गुड्स, ठीक है। तो यस सर, तो ये सारी चीजें। और फॉर्मेट की अगर बात करें सर, तो यहां पे हम डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहे, इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे। परचेस बुक में डेट आ गया, नेम ऑफ क्या आ गया, सप्लायर, एक कॉलम LF में यूजुअली हम कुछ नहीं लिखते। फिर आता है इनवर्ड इनवॉइस नंबर जो आपने क्वेश्चन में दिया होता है, और फिर आएगा आपका अमाउंट, रुपीस, खत्म। सेल्स बुक में अगेन डेट आया, नेम ऑफ क्या आ गया, कस्टमर, आपका आया LF, यहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस था, सेल्स बुक में क्या है, आउटवर्ड इनवॉइस, और आपका आ गया क्या, अमाउंट। ये तो फॉर्मेट की बात की सर। आपके टेक्स्ट बुक में सेल्स बुक के और ना इसके क्या परचेस बुक के सम भी दिए हैं। मैं चाहूँगा पहले मैं
बट क्योंकि मैंने फॉर्मेट ड्रॉ किया है तो एक बेसिक सम जो परचेज बुक से रिलेटेड था आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर कौन से मेरे को बताना तो। ओके, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 148 पे आप आ जाइए, जिस पे परचेज बुक से रिलेटेड एक सम दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे दीजिए एक बुक, हाँ कोई भी दीजिए। यस, थैंक यू सर। सर पेज नंबर 148 पे आपको कहा है प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ विच ट्रेडर बेटा, नोहा ट्रेडर। क्योंकि मैंने आपको अभी ये चीज समझाई तो एक काम करता है, यहाँ पे मैं इन द बुक्स ऑफ क्या लिखूं, इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर्स। उन्होंने कहा परचेज बुक बनाइए। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले उसको फॉर्मेट याद नहीं आता पेपर में। परचेज बुक की कंसेप्ट है लेकिन फॉर्मेट नहीं आता। सिंपल सी बात है, पहला कॉलम क्या बनेगा, डेट। और क्योंकि परचेज बुक बना रहे हो तो किसका नाम आएगा, क्योंकि तुम खरीद रहे हो किसी से, किससे खरीद रहे हो, नेम ऑफ सप्लायर। फिर आएगा एलएफ कॉलम, फिर आएगा आपका इनवर्ड इनवॉइस नंबर और फिर क्या आएगा आपका अमाउंट। तो सर पेज नंबर 148 का पहला ट्रांजैक्शन हमको दिख रहा है 2019 अप्रैल 1, परचेज गुड्स फ्रॉम मिसेस कमल, और कितने का था 1000 ऑन क्रेडिट, ब्रैकेट में दिया इनवॉइस नंबर क्या 4। सर 3 सवाल पूछने के, क्या परचेस है, सब बोलो क्या परचेस है। यस सर, परचेस गुड्स बोला समझ रहा है। क्या क्रेडिट पे है, यस क्योंकि उन्होंने सर आपको कैसे समझा क्रेडिट पे, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर कमल 1000 ऑन क्रेडिट, यहाँ पे तो खुद हिंट दे दिया ऑन क्रेडिट। क्या गुड्स है कि एसेट है, गुड्स। तो तीनों सवाल के आंसर अगर पॉजिटिव आए तो फिर हमको पता है कि परचेज बुक में ही जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे 2/Y कुछ लिखना ही नहीं है। बच्चे ये कंफ्यूजन में आते हैं, सर परचेज बुक में ऐसे कुछ करना है क्या, अभी नहीं, कब सवाल आता है एग्जाम में, कुछ करना नहीं सर, सीधा मैं डेट लिखूंगा। डेट क्या है सर 2019 अप्रैल ना, 2019 अप्रैल 1, किसका नाम लिख दूंगा मैं, मिसेस क्या कमल। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है उन्होंने, यस इनवॉइस नंबर दिया हुआ है मुझे 4, तो इनवॉइस नंबर 4 यहाँ पे लिख दिया। और अमाउंट कितना का था सर वो 1000, तो यहाँ पे आ गया 1000, बात खत्म। मार्क्स मिल गए मुझे सर, आधा मार्क्स 1 मार्क्स जो भी होगा, कितना सिंपल है। आगे जाता हूं, कौन से तारीख का ट्रांजैक्शन आया, 4 तारीख का। क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी फॉर कैश रुपीज क्या 500, और बोला था प्रिपेयर परचेज बुक। बच्चे ने यहां पे लिखा 5 तारीख, इधर लिख दिया साक्षी, इधर लिख दिया 500, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा उसका गलत। वाई गलत सर, बिकॉज 3 सवाल बच्चे ने पूछे नहीं। कौन से 3 सवाल नहीं पूछे, सबसे पहले क्या परचेस है, आंसर आया यस। दूसरा सवाल क्या क्रेडिट है, आंसर इज नो। वो कौन सा परचेस है, कैश, और कैश परचेस परचेस बुक में नहीं आता, वो कहां पे जाता है, कैश बुक में। इसीलिए यहाँ पे आपको ये एंट्री पोस्ट ही नहीं करनी है, कुछ लिखना ही नहीं है सर, नोट में लिख देना। आप देखो जैसे उन्होंने भी नोट दिया है नीचे, transaction dated 4th April 2019 cannot be recorded in purchase book because it is cash purchase। समझ में आया क्या बेटा। फिर मैं आगे जाता हूं 5 तारीख का, परचेस मशीनरी फ्रॉम मशीनरी टूल्स कंपनी ऑन क्रेडिट ₹5000। बच्चे ने सवाल पूछना चालू किया, क्या परचेस से आंसर आया यस, क्या क्रेडिट है आंसर आया यस। बच्चे ने यहाँ पे डेट डाल दी, क्या डेट है सर वहां पे 5, वो मशीनरी कंपनी का नाम डाल दिया टूल्स, और अमाउंट लिख दिया। अमाउंट कितना था सर 5000, और ये भी बच्चे का गलत हो गया। क्यों सर, अब बच्चे बोल रहे सर ऐसे क्या फालतू बना है, मतलब ये भी गलत है। और ये होता है, मैं बार बार क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 3 सवाल नहीं पूछे, सेकंड पे ही बच्चे ने घाई कर दी। परचेस है यस, क्रेडिट है यस, बस क्या वो गुड्स है नो, वो मशीनरी है तो सर वो क्या हो गया आपका असेट। और इसीलिए अगर आप असेट परचेस कर रहे हो तो परचेस क्रेडिट पे, तो वो परचेस बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि परचेस बुक में तो क्या जाता है, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। तो इसीलिए सर ये वाला ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन नोट में हम जरूर लिखेंगे। देखो नीचे नोट दिया हुआ है, क्या है, ट्रांजैक्शन डेटेड 5th April 2019 कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर एज इट इज क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी, मतलब वहां पे लिखो इट इज असेट। समझा क्या सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आया 8 तारीख का, परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट ₹2000। तो सर क्या परचेस है यस,
क्या क्रेडिट पे है? यस। क्या गुड्स है? यस। तो ये तीनों यस है तो फिर अब आप फ्री हो, क्या परचेज बुक में डालोगे 8 तारीख का ट्रांजैक्शन मैंने लिख दिया, मिस्टर क्या? सौरभ। इनवॉइस नंबर क्या है बेटा? 10 और अमाउंट क्या है? 2000 मार्क्स मुझे मिल गए यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में पढ़ता हूं 10 तारीख का, परचेज गुड्स फ्रॉम ऐश्वर्या ऑन क्रेडिट रुपीज क्या? 5000। तो सर क्या परचेस है? यस। क्या क्रेडिट है? यस। क्या गुड्स है? उन्होंने खुद बोला यस। तो सिर्फ जाएगा सर 10 तारीख का डेट, नाम क्या है? मिसेस ऐश्वर्या। ठीक है, ऐश्वर्या। इनवॉइस नंबर दिया है 11 और अमाउंट क्या है? 5000। और सर यहाँ पे उन्होंने मुझे 5 ट्रांजैक्शन दिए थे, बोला क्या प्रिपेयर करो बेटा? परचेस बुक। मैंने क्या किया? 5 में से मेरे परचेस बुक में कितने ट्रांजैक्शन गए? 3, बाकी के 2 नहीं गए। उसका रीजन दिया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? नोट। समझ में आ रहा है क्या कि भाई ये आपको बताना पड़ेगा, नोट का लैंग्वेज का वैसे हो सर। और आपका इसका टोटल कर लेना, कितना टोटल आएगा सर? 5000 और 2000 7000 और 8000। और आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके आंसर तो पीछे दिए ही रहते हैं। क्या परचेस बुक थोड़ा रिवीजन हो गया क्या सर? कुछ टेंशन नहीं था। अपने को सिंपल चीजें रखनी है कि परचेज बुक में क्या जाता है, एक ही लाइन में बोलूंगा, परचेज बुक में क्रेडिट पे परचेज किए हुए गुड्स जाते हैं। कैश परचेज जाएगा क्या? आंसर इज नो। अच्छा, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स जाएंगे क्या? आंसर इज नो। समझ रहा है क्या दोस्तों? पक्का? तो इतनी बात अगर समझी तो परचेज बुक खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर जो हमने 2 ये देखना है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं कि इलस्ट्रेशन ये जो है एग्जांपल 2 वो अगस्त वाला 2018, उसमें तो सभी क्रेडिट परचेस है और गुड्स ही है, सिर्फ वहां पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आपको आउटर कॉलम में लेके जाना है। तो सर परचेज बुक हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। अब हम आते हैं, देखो 5.6 पे परचेस रिटर्न बुक दिया है कि नहीं दिया है? देखो तुम, है ना, परचेस रिटर्न बुक दिया हुआ है 5 मतलब पेज नंबर 151 पे। अगर 151 पे ये दिया हुआ है तो पहले सिर्फ फॉर्मेट देखेंगे तो फिर आपका ना मतलब चीज़ एकदम सिंपल हो जाएगा। उसमें सिर्फ फॉर्मेट ही देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेस रिटर्न बुक। चलो पहला कॉलम क्या है सर? पहला कॉलम तो फिक्स है सर, डेट। ठीक है। दूसरा कॉलम क्या है? नेम ऑफ क्या? सप्लायर। तीसरा कॉलम क्या है? वापस बोलो क्या है? अच्छा, डेबिट नोट नंबर। और फिर क्या है चौथा कॉलम? एलएफ। ठीक है सर। और ये एलएफ कभी कभी आप इधर लिखते हो, कभी उस साइड लिखते हो तो चलता है। बच्चों का डाउट क्या होता है सर कि इस फॉर्मेट में सर आपने एलएफ ना इनवॉइस के पहले लिखा, तो अगर हम गलती से यहाँ पे एलएफ बना देते तो चलता था क्या? चलता है। अगर आप ये इसका सीक्वेंस आगे पीछे करोगे इतना ज्यादा कोई लोड है नहीं, लेकिन उन्होंने दिया, हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट नंबर नोट के बाद क्या आएगा सर? अमाउंट। एलएफ के बाद क्या आएगा? अमाउंट। ठीक है कि नहीं? ओके। अब देखो सिंपल ही चीज है, अगर मैंने गुड्स रिटर्न किए हुए हैं ना, मतलब सपोज आपको मुझे यहाँ पे कंसेप्ट क्या बताना है? डेबिट नोट का। और कंसेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट नोट। और ये मैं आपको बहुत सिंपल बता दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। पहले ये समझो कि परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट, क्या यहाँ पे परचेस बुक में डेट था और परचेस रिटर्न में भी डेट है, मैच है? यस। परचेस में भी था नेम ऑफ सप्लायर, परचेस रिटर्न में भी नेम ऑफ सप्लायर है, क्योंकि परचेस बुक में जिससे लिया उसका नाम लिखा, परचेस रिटर्न में जिसको रिटर्न किया उसका नाम लिखा। इतना मानते हो? डेबिट नोट नंबर जैसे यहाँ पे परचेस बुक में क्या था? इनवर्ड इनवॉइस नंबर। परचेस रिटर्न बुक में क्या दिया हुआ है? ये अलग बात है, क्या? डेबिट नोट। इतनी चीज ध्यान में रखो। वहां पे उन्होंने डेबिट नोट नंबर भी दिया रहेगा, लेकिन आज के इसमें, और तुमको मैं वो सम जब भी दिया था ना अपना 17 नंबर का सम था ना, उसमें परचेस रिटर्न में जहां पे रिटर्न किया रहेगा ना, बंदे का नाम लिखो, डेबिट नोट नंबर दिया तो लिखो और अमाउंट कॉलम में डाल दो। इतना तो सॉर्टेड था सर। तो ये तो फॉर्मेट हमको समझ गया, अमाउंट वो भी समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सवाल ये है, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट नोट? 11 में सवाल आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, डेबिट नोट मतलब क्या? समझना है तुमको डेबिट नोट क्या है?
चलो बताता हूँ, लेकिन 1 मिनट पहले ना बोर्ड पे ध्यान देना, ये फॉर्मेट मेरे को इतने मेहनत से निकाले हुए रफ करने पड़ेंगे, क्योंकि डेबिट नोट का कंसेप्ट और क्रेडिट नोट का कंसेप्ट, क्योंकि सेल्स बुक में जरा फॉर्मेट में जाके देखना, वहां पे क्रेडिट नोट होगा सेल्स रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में आपको क्रेडिट नोट होगा, ठीक है, ओके बराबर। अब मैं तुमको समझाता हूं, ध्यान दो बेटा, ये है मेरा सेलर, तो ये समझो ये है बायर, ये है बायर जिसने गुड्स, ये जो गुड्स बाय करता है, ये है सेलर जो गुड्स सेल करता है। मुझे बताना बेटा, आप अकाउंटेंट हो, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो सर, आप अकाउंटेंट हो बायर के, मिस्टर ए के जो बायर है, ये कौन से 2 बुक्स मेंटेन करेगा, जरा सोच के बताना। तो बायर है तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, कौन सी बुक्स मेंटेन कर सकता है बायर? सर बायर है तो वो एक बुक क्या मेंटेन कर सकता है या करेगा ही, परचेज बुक, और इसने कुछ परचेज किए हुए गुड्स वापस बेच दिए तो ये क्या बनाएगा, परचेज रिटर्न बुक्स। इतना तो समझ में आता है, ये कॉमन सेंस है। अगर वो सेलर है तो इसके बुक्स में क्या बनेंगे सर, सेल्स बुक, और अगर इसने सेल किए हुए गुड उसको किसी ने लौटा दिए तो ये क्या बनाएगा, सेल्स रिटर्न बुक, बराबर है कि नहीं? यस सर। चलो ध्यान से देखना, जब ए ने गुड्स बाय किए और मुझे बताना परचेस बुक और सेल्स बुक में कौन से परचेस और कौन से सेल्स जाते हैं, कैश की क्रेडिट? क्रेडिट। परचेस बुक और सेल्स बुक में कौन से परचेस और सेल्स जाते हैं, क्रेडिट। तो अगर तुमको यहां पे कोई भी चीज दिखे तो ये डीम टू बी अज्यूम है कि ये सारे ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब उधारी वाले हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो सर जस्ट इमेजिन कि ए ने बी से 5,000 रुपए के गुड्स बाय किए, तो एंट्री क्या होगी, वो ऐसे एंट्री करेगा, सपोज परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। बोलो यस और नो। अभी ध्यान से सुनना मैं जो क्या बता रहा हूं। मालिक कितने के गुड्स खरीदे थे, 5,000 रुपए के। ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है ना वीडियो में, 5,000। हाँ, मैंने कितने के गुड्स खरीदे थे, 5,000 के गुड्स खरीदे थे, ठीक है। और एंट्री क्या मैंने बराबर की, क्या उतना लॉजिकली बताना। परचेस अकाउंट डेबिट टू बी, सर रूल्स के हिसाब से बताना। परचेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, और परचेस मेरा एक्सपेंसेस है, क्रिश यहाँ पे डाल दो, परचेस मेरा एक्सपेंसेस है, यस सर। तो परचेस एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट तो बराबर डेबिट चला गया। मिस्टर बी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल, कौन सा है, पर्सनल। और मिस्टर बी अगर पर्सनल अकाउंट है सर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और मैंने बाय किया तो गिवर कौन है, बी। तो लॉजिकली एंट्री का वो रूल वाइज भी समझा। ऐसे तो सिंपल एंट्री था, उधार पे खरीदा तो एंट्री क्या होता है सर, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। कोई डाउट नहीं। चलो मिस्टर बी ने सेल किए हुए 5,000 के गुड्स, मिस्टर बी क्या एंट्री करेंगे, मिस्टर बी किसे सेल कर रहे हैं ट्रांजैक्शन में, ए को। तो ए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल। तो मुझे बताना बी के ट्रांजैक्शन में एंट्री क्या होगी, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। वाई सर, ए इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और ए को गुड्स मिल रहे तो ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया। बोलो यस और नो। टू व्हाट, सेल्स अकाउंट, क्योंकि इसने सेल किया है। तो इसने क्या एंट्री की, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लॉजिक समझ रहा है क्या, दोनों के अकाउंटेंट है और सेम ही ट्रांजैक्शन है, तो ये परचेस की एंट्री कर रहे हैं और ये कौन से एंट्री कर रहे हैं, सेल्स की एंट्री कर रहे हैं। कोई दिक्कत, लॉजिकली समझ रहा है। परचेस वाला परचेस की एंट्री करेगा, जिसने सेल किया वो सेल की एंट्री करेगा। दोनों अलग अलग लोग हैं, तो आपको दोनों के एंगल से सोचना पड़ेगा। जब ए के एंगल से सोचा तो कौन सी एंट्री हुई, परचेस की। बी के एंगल से सोचा तो कौन सी एंट्री हुई, सेल्स की। पक्का समझा? अब हुआ क्या, जब गुड्स आए ना तो ए को कुछ 1,000 रुपए के गुड्स डिफेक्टिव मिले। क्या मिले, डिफेक्टिव। तो ए बोल रहा है बी को, भाई ये 1,000 रुपए के गुड्स में तुझे क्या करता हूं, रिटर्न करता हूं। क्या करता हूं, रिटर्न करता हूं। अब गुड्स रिटर्न किए तो कुछ तो एंट्री पास करना पड़ेगा। मैं एंट्री क्या पास करता हूं,
मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट 1000 के गुड्स मैंने क्या कर दिए, भेज दिए टू क्या, परचेस रिटर्न अकाउंट। ये एंट्री भाई ने की। पहले एंट्री का मतलब समझा देता हूं। क्या बी को डेबिट जाना तुम्हारे रूल के हिसाब से बराबर है क्या? बी इज विच अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने गुड्स रिटर्न किए, क्या बी को गुड्स मिले कि नहीं मिले? बोलो यस और नो? यस। तो ये रिसीवर इसका डेबिट हो गया और परचेस रिटर्न को क्रेडिट दे दिया। ये क्या एंट्री करेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे कुछ रिटर्न आ रहे हैं? मिस्टर ए। बट मैं यहां तक क्यों आया? मुझे तो सिखाना था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, तो मैंने जनरल एंट्री क्यों दी, ये सवाल आता है। और इसीलिए ये हो गया, इसका आंसर आपको मिलेगा कि सर पहले मेरे एंट्री में बी को था क्रेडिट, लेकिन जब मैंने गुड्स रिटर्न किए तो मेरे एंट्री में बी को उतने अमाउंट का क्या आ गया? डेबिट। तो बायर क्या कर रहा है? बायर एक नोट लिख रहा है। नोट में क्या कह रहा है कि सर पहले एंट्री में मैंने आपको कितने का क्रेडिट दिया था? 5000 का। बट क्योंकि 1000 के गुड्स क्या आ गए? डिफेक्टिव, मुझे नहीं पसंद, मतलब खराब हो गए, मैं नहीं स्वीकार कर सकता, तो मैं 1000 के गुड्स भी रिटर्न कर रहा हूं और मेरे बुक्स में सर मैंने आपको कितने हजार के लिए डेबिट दे दिया है? 1000 के लिए डेबिट दे दिया है। देखो, बोलो यस और नो? तो इससे आगे मैं अभी आपको 5000 नहीं दूंगा, कितना दूंगा? 4000। वो भी छोड़ो, डेबिट नोट कौन किसे देता है? बोलो, डेबिट नोट कौन किसे देता है? सिंपल सवाल है। तो आप कह रहे हो बायर सेलर को देता है। जब कौन सा रिटर्न होता है? परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न में कौन सा नोट जाता है? क्या बात कर रहे हो, पक्का? परचेस रिटर्न में कौन सा नोट जाता है? डेबिट नोट। तो मुझे अगर डेबिट नोट का थियरी लर्न करना है सर, तो मैं पहला पॉइंट तो ये कर दूं कि कौन किसे दे रहा है? बायर सेलर को भेज रहा है। दूसरा कौन से ट्रांजैक्शन में हो रहा है? परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन में हो रहा है। ये कुछ वर्ड तो आ गए डेबिट नोट के। ओके, एट द सेम टाइम सर इसने डेबिट दिया था, तो इसने पहले ओरिजिनल में डेबिट दिया था, बाद में क्या दिया? क्रेडिट। तो ये बोल रहा है सर ओके, तुमने तुम्हारे एंट्री में मेरे को डेबिट मारा ना, तो मैंने मेरे एंट्री में तुमको क्या मार दिया? क्रेडिट। कितने अमाउंट का? सेम अमाउंट का जितना तुमने रिटर्न किया है। तो ये सेलर सेम ट्रांजैक्शन के लिए भाई को कौन सा नोट भेजेगा? क्रेडिट नोट। कितने अमाउंट के लिए? सेम 1000 जितना का इतने डेबिट नोट बनाया था। तो क्रेडिट नोट कौन बनाता है? सेलर की बायर? तो आपने आंसर दिया सर क्रेडिट नोट बना रहा है सेलर। कौन से ट्रांजैक्शन में? सेल्स रिटर्न वाले ट्रांजैक्शन में। समझ रहा है क्या? तो सर डेबिट नोट बनाया बायर में। कौन से गुड्स में? कौन से रिटर्न में? परचेस रिटर्न। तो एक समझा, परचेस रिटर्न में बनता है डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न में बनता है क्रेडिट नोट, क्योंकि ये उसको क्रेडिट देगा। इसके एंगल से भी थोड़ा सोच लो। पहले ना इसने सेल किया था, तो सेल्स में मिस्टर ए डेटर था, उससे पैसे आने वाले थे, लेकिन ए ने अगर रिटर्न कर दिए गुड्स तो उतने से डेटर कम होने चाहिए, तो उसने उतने अमाउंट के लिए ए को तो पहले डेबिट दिया, लेकिन जो रिटर्न है उसके लिए क्या दे दिया? क्रेडिट। तो सेलर बोलेगा सर आता तुम्ही तुझ्याकडनं मी 5000 नाही घेणार, किती अमाउंट घेणार? फक्त 4000, आणि त्याचं प्रूफ म्हणून तुम्हाला मी एक नोट पाठवतोय। तो सेलर जो सेल्स रिटर्न की केस में नोट भेजता है उसको कौन सा नोट बोलते हैं? क्रेडिट नोट। सर मोटे मोटे तौर पे एक चीज दिमाग में घुसी क्या कि डेबिट नोट कौन किसे भेजता है? बायर सेलर को, जब वो क्या करता है? परचेस रिटर्न। क्रेडिट नोट कौन किसे भेजता है? सेलर बायर को, जब वो क्या होता है? सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन। और अब हमारे पेज नंबर 151 पे डेबिट नोट का थियरी दिया, क्या पढ़े? ओके, ध्यान दो। चलो, डेबिट नोट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ गुड्स। कितने क्वांटिटी के गुड्स आपने रिटर्न किए हैं, कौन से रेट से थे, वगैरह वगैरह वगैरह। दिस नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हु इज रिटर्निंग द गुड्स। तो मुझे बताना, दिस नोट प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन, कौन प्रिपेयर करेगा डेबिट नोट? हु इज रिटर्निंग द गुड्स। कौन रिटर्न कर रहा है? बायर।
समझ रहा है क्या? ओके आगे, इट इंडिकेट दैट अकाउंट ऑफ पर्सन और पार्टी हुम द गुड्स आर रिटर्न इज व्हाट डेबिटेड। तो जिसको गुड्स मैंने दिए, यहाँ पे मैंने गुड्स बी को दिए थे, तो उसका अकाउंट क्या हो गया है? डेबिट हो चुका है करके। चलो सर इतना ही इन्होंने थियरी दिया हुआ है, खत्म। लेकिन अगर आपको कभी डेबिट नोट पूछा तो दिमाग में आएगा क्या बेटा क्या है? डेबिट नोट कौन से ट्रांजैक्शन में होता है? परचेस रिटर्न। कौन बनाता है? बायर। और वो किसको डेबिट देता है? सामने वाले पार्टी को, जिसको रिटर्न मिल रहे हैं। यस और नो? चलो सेल्स बुक तो मैं कराऊंगा, लेकिन सेल्स रिटर्न पे आ जाओ तो आपका ना एक बार उतना खत्म हो जाए। सेल्स रिटर्न देखो पेज नंबर 154 पे थियरी दिया हुआ है सेल्स रिटर्न का। आए 154 पे? चलो सेल्स रिटर्न भी पढ़ ही देते हैं। वहां पे देखो सेल्स रिटर्न में 2 नंबर का पॉइंट दिया है, क्रेडिट नोट। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस। क्रेडिट नोट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न एज टू क्वांटिटी रेट। वही चीज है कि उसमें क्वांटिटी रहेगा, रेट रहेगा, कितने गुड्स वापस आ गए। द क्रेडिट नोट इंडिकेट दैट अकाउंट ऑफ पर्सन हु हैज रिटर्न गुड्स इज व्हाट क्रेडिटेड। तो मेरे एग्जांपल में मुझे किसने गुड्स रिटर्न किए थे? बायर मतलब ए ने। तो बी तो क्या था? सेलर। तो सेलर ने ये श्योरिटी दिखाई कि जो ए ने गुड्स रिटर्न किए ना, तो मैंने उसको मेरे ट्रांजैक्शन में क्या कर दिया? देखो क्रेडिट दे दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या एंट्री किया था? मिस्टर ए अकाउंट। तो वही तो लाइन बना के क्रेडिट नोट में आप क्या कर रहे हो? जो रिटर्न कर रहा है बंदा, उसको क्या दे रहे हो? क्रेडिट दे रहे हो जनरल एंट्री में। समझ रहा है क्या? एक चीज तो तुमको ऐसे भी समझ गई सर। आगे द क्रेडिट नोट इंडिकेट दैट, ठीक है तो हमने कर लिया। द क्रेडिट नोट इज सेंड बाय डैश डैश। क्या पक्का लाइन समझी? क्रेडिट नोट सेंड बाय क्या? सेलर टू बायर। क्रेडिट नोट कौन किसे भेजता है? सेलर बायर्स को भेजता है। और आगे व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय हुम? बायर। क्या डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की कंसेप्ट खत्म क्या बेटा? और क्रेडिट नोट का फॉर्मेट भी देखो, मतलब क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट देखो, क्या दिया है? डेट, नेम ऑफ कस्टमर, सिर्फ वहां पे क्या आया? क्रेडिट नोट नंबर, LF एंड क्या? अमाउंट। तो अब सर बिना रट्टा मारे, जैसे मुझे ये सारा कंसेप्ट तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, आई होप आपको समझा रहेगा। बट अब परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न में बच्चों को इश्यू क्या आता है पता है? वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट लिखने के लिए पहले रटना पड़ता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि अगर मुझे फॉर्मेट बनाना है परचेस रिटर्न का, तो मेरे कॉलम्स क्या क्या रहेंगे बताना जरा। सबसे पहला है डेट, फिर नेम ऑफ क्या? परचेस में परचेस रिटर्न, नेम ऑफ क्या रहेगा? सप्लायर, ठीक है। फिर कौन सा नोट आएगा सर? क्योंकि परचेस रिटर्न है तो मैंने आपको पूछा था परचेस रिटर्न में कौन सा नोट बनता है? डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट, इसका मतलब मैंने बता दिया। फिर LF लिख देना और बाद में क्या लिख दोगे सर आप? अमाउंट। बोलो दोस्तों समझा कि नहीं समझा? हाँ, फिर आप लोग बनाओगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक्स भी तो सिंपल ही है। पहला कौन सा कॉलम आएगा? डेट। फिर कौन सा कॉलम आएगा? नेम ऑफ कस्टमर। और फिर क्या आएगा सर यहाँ पे? क्रेडिट नोट, क्योंकि सेल्स रिटर्न में कौन किसे? सेलर बायर को जो रिटर्न करता है उसे कौन सा नोट भेजता है? क्रेडिट नोट, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट नोट आया। और लास्ट में जो भी LF के बाद क्या आएगा सर? अमाउंट। बात खत्म। 5 कॉलम डन क्या? ठीक है। तो अपना परचेस रिटर्न का भी हमको चीज समझा और सेल्स रिटर्न का भी हमको फॉर्मेट समझा। सर ट्रांजैक्शन जो आएंगे उसको सिर्फ नाम के साथ डालना, यहाँ पे कोई रिस्क है ही नहीं आपको, क्योंकि गुड्स जो बेच रहेंगे वही रिटर्न आएंगे। अगर बेचे हुए गुड्स रिटर्न आए तो क्या? सेल किए हुए गुड्स रिटर्न आए तो उसे कौन सा रिटर्न बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न गए तो उसे क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न। क्या तुम्हारे कॉलेज में अगर सवाल पूछा टीचर ने कि बेटा डेबिट नोट 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन करो, कंफ्यूज हो जाओगे क्या? नहीं, तुम बोलोगे डेबिट नोट कौन से ट्रांजैक्शन में, मतलब कौन सी केस में डेबिट नोट बनता है? जब परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न जाते हैं। तो डेबिट नोट में डेबिट किसे दिया जाता है? सेलर को, जिसको हम गुड्स क्या करते हैं? रिटर्न। क्रेडिट नोट के बारे में 2 स्टेटमेंट बोलो, बोलते आएगा क्या? क्रेडिट नोट कौन से ट्रांजैक्शन में बनते हैं? सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट में किसे क्रेडिट दिया जाता है? बायर को, जिसने गुड्स रिटर्न किया है। क्रेडिट नोट कौन किसे भेजता है? सेलर बायर को। बोलो यस सर नो? यस सर, सिंपल सी बात थी।
तो आई होप समझा रहेगा तुमको क्या। और मैंने तो आपको जनरल एंट्री भी बताई कि पहले हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन में परचेस अगर करते हैं तो हमारा एंट्री होता है परचेस अकाउंट डेबिट टू सेलर। इनिशियली हमने सेलर को तो क्रेडिट ही दिया होता है, लेकिन रिटर्न करते वक्त हम सेलर को क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए परचेस रिटर्न में डेबिट जाता है, ठीक है, वाइस वर्सा। ये हो गया तुम्हारा सी, परचेस बुक समझा, परचेस रिटर्न में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझा। एवरीबॉडी यस और नो? हीरो तेरे को समझा क्या? हाँ, ओके। अब सर क्योंकि ये चीज किया है अभी, तो 10:30 तो अभी यहाँ पे ध्यान में रखो कि ये चीज अगर किया हुआ है तो अब हम थोड़ा आगे सेल्स रिटर्न का भी एक सम डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न नहीं, सेल्स का एक सम डिस्कस करते हैं, सेल्स बुक का। और फिर जो रिटर्न के उन्होंने अपने, एक चीज है सिर्फ ना, आप लोगों को पेपर में अगर आया तो डेबिट नोट का फॉर्मेट आता है, तो डेबिट नोट का फॉर्मेट समझना बहुत सिंपल है, तो इस लेक्चर में पहले वो कर ही लेते हैं। डेबिट नोट का फॉर्मेट पेज नंबर क्या है, 151 पे। सर मतलब तुमको जब मेन पेपर रहेंगे ना तुम्हारे, जो अभी सपोज मिड टर्म एग्जाम आ गया या फिर कुछ, तो आपको बहुत बार वो चेक का फॉर्मेट या ऐसे फॉर्मेट्स भी आते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट में, बेरर चेक वगैरह, वो तो इजी है। लेकिन अगर गलती से पूछ लिया, देखो तो एक्सरसाइज में ऐसे कुछ दिया है क्या, डेबिट नोट का फॉर्मेट वगैरह कुछ, डेबिट नोट, ठीक है। और सर ये फॉर्मेट एग्जाम में नहीं आता, और नहीं आया तो हम लर्न नहीं करेंगे क्या? नहीं सर, तुम लोग अभी अकाउंटेंट बन रहे हो, कॉमर्स में आ गए हो, तो तुमको जिंदगी में कभी ना कभी तो इसका यूज होगा ही। अगर तुमने परचेस किया हुआ है और तुमको गुड्स रिटर्न भेजने हैं, ठीक है, तो तुमको एक नोट किसको भेजना पड़ेगा, सेलर को। और तुम्हारे घर वाले बोले कॉमर्स लिया, बनाओ बेटा नोट, डेबिट नोट। तुम बोले अरे सर वो तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, लेकिन कितना सिंपल है देखो। सबसे पहले तो आपने जो भी आपका विघ्नेश ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, करवे रोड वगैरह वगैरह, आप देखो पहले तो यहाँ पे नाम डाल दो एंटिटी का, ठीक है, परचेस रिटर्न। पहले ऊपर थियरी पढ़ लेना, तुमको वापस समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे सेंटर में क्या है, कंपनी का नाम, तो ये नेम ऑफ कंपनी बोल देता हूँ, नेम ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। नीचे उसका क्या दिया हुआ है, एड्रेस, ठीक है, जो भी था, करवे रोड वगैरह पुणे। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, डेबिट नोट नंबर, क्योंकि हो सकता है आपके बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो, अलग अलग लोगों को आप रिटर्न करते हो, तो डेबिट नोट नंबर चाहिए। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, डेट, मतलब कौन सी तारीख को आप ये डेबिट नोट दे रहे हो। यहाँ पे आप लिखते हो टू मतलब क्या, सप्लायर का नाम ना, आप किससे वो डेबिट नोट देना चाहते हो, तो आपने लिखा टू, बहुत बड़ा लाइन था, वी हियर बाय इन्फॉर्म यू, क्या, दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट विथ रुपीज। वापस बोलो, ये पूरा ऐसे लाइन था, और यहाँ पे उन्होंने 2 लाइन के बाद लिखा वी क्या, हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन, क्या बेटा, योर अकाउंट हैज बीन व्हाट, डेबिटेड। डेबिटेड कितने अमाउंट से, अपने पिछले ट्रांजैक्शन में 1000 के गुड्स लिखे थे ना, तो 1000 से आपका अकाउंट क्या कर दिया गया है, डेबिट कर दिया गया है। और अब इसका डिटेल लिखना, कॉलम एकदम सिंपल है। पहले आप क्या बोलोगे, आपके देखो पेज नंबर क्या है, 151 पे दिख ही रहा है कि कितने क्वांटिटी है। सपोज मैंने भेजे थे 1000 क्वांटिटी, ओके। दूसरा पर्टिकुलर्स, क्यों, क्या चीज है, या मतलब कौन से 1000 क्वांटिटी में, सपोज यहाँ पे 1000 क्वांटिटी, 500 थे मेरे ए प्रोडक्ट और 500 थे मेरे बी प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख दिया कि प्रोडक्ट का नाम क्या था। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर मिला था ना तुमको, तो कौन सा इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट भेज रहे हो, उसको बताना कि सर ये इनवॉइस नंबर आपने भेजा था। फिर उसका रेट 1 रुपया था, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, फिर 500 इंटू 1 कितना, 500, 500 इंटू 1 कितना, 500, तो 1000। ये वाली बात थी, आपको उतना कुछ लिखना है, फॉर्मेट में सिर्फ फॉर्मेट बनाना है। क्या बोलोगे, क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, रेट और टोटल अमाउंट। और आप लिख दोगे कि जो भी कंपनी आपकी है उसके आपके कंपनी का साइन, कि भाई हम ऑथेंटिकेटेड लोग हैं, आपका सिग्नेचर, प्रीपेड बाय जो अकाउंटेंट है आपका नाम, एंड खत्म, सिग्नेचर। ये हो गया छोटा सा फॉर्मेट डेबिट नोट का। सेम एक बार क्रेडिट नोट का फॉर्मेट आप देख लेना, बात खत्म हो जाएगी। कौन सा बेटा, SD ना, ENOE, मतलब यहाँ पे ना अगर कोई भी एरर या ओमिशन हो चुका है, राइट, मतलब अगर कोई हुआ भाई तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड था, एक्सेप्टेड वगैरह, एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड ऐसे उसको बोला जाता है, बट ठीक है, वो आपने सिर्फ लिख दो। हाँ
ठीक है, चलो एक काम करो, एक बार सेल्स नोट पे क्रेडिट नोट पेज नंबर 155 पे देख लो, सब फॉर्मेट सेम है, सिर्फ वहां पे डेबिटेड की जगह क्या नाम आ गया होगा, क्रेडिटेड। डेबिटेड की जगह क्या नाम आ गया होगा, क्रेडिटेड। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद रुपीस, और क्वांटिटी आ गया, पर्टिकुलर आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, रेट आ गया, अमाउंट आ गया। तो देखो नाम के लिए सिर्फ दिक्कत थी। क्रेडिट नोट डेबिट नोट का फॉर्मेट भी सिंपल है। ओके चलो मेरे को बताओ, डेबिट नोट कौन किसे बेचता है, बायर किसे बेचेगा, सेलर को। कौन से केस में, परचेस के कि सेल्स के, परचेस के कि परचेस रिटर्न के, परचेस रिटर्न के, पूरा बताना सर। सेल, अच्छा क्रेडिट नोट कौन किसे बेचेगा, सेलर बायर को भेजे, कौन से केस में, सेल्स रिटर्न की केस में। ओके चलो अब आपके ही बुक में जो सेल्स वाला एक सीन है सर, कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर सेल्स बुक आप देखो, यस पेज नंबर 153 पे पहला है, प्रिपेयर सेल्स बुक दिया हुआ है क्या, इन द बुक्स ऑफ कौन सा कंपनी, भैरवनाथ ट्रेडर। तो मैंने क्या लिखा, प्रिपेयर सेल्स बुक, तो अभी मैं तो एक लिख देगा, चलो इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखो, भैरवनाथ, एंड क्या दिया है वो, भैरवनाथ ट्रेडर दिया है। और कौन सा बुक्स बनाने को कहा मुझे, सेल्स बुक। ठीक है सर, सेल्स बुक का फॉर्मेट याद करने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। पहला कॉलम क्या आएगा, अरे बोलो ना क्या आएगा, डेट, पहला कॉलम आ गया डेट, दूसरा कॉलम क्या है सर, यस वेरी गुड, क्योंकि वो सेल है सर, तो आप जिसे भेज रहे हो, नेम ऑफ क्या, कस्टमर। क्या सेल्स बुक में क्रेडिट नोट लिखूं क्या, नो वो कौन से बुक में आता है, सेल्स रिटर्न, सेल्स बुक में नहीं आता सर। तो सेल्स बुक में क्या लिखूं सर, यहां आप LF लिख दीजिए, फिर आप क्या, कौन सा इनवॉइस, आउटवर्ड इनवॉइस, और क्या लिखोगे सर, अमाउंट सर। ठीक है चलो अब ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 153 पे क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहली तारीख अप्रैल, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अरुण 5000, इनवॉइस नंबर 112। सवाल पूछो, क्या सेल है, क्या क्रेडिट है, और क्या गुड्स है। यस तीनों ही सवाल आए तो मैं लिखूंगा, मेरा डेट क्या था सर, अप्रैल 1 2019, अप्रैल क्या 1, किसको मैंने बेचा है, अरुण को, तो मैं यहाँ पे अरुण लिख दूंगा। इनवॉइस नंबर दिया है, यस सर, इनवॉइस नंबर है 112, और कितने अमाउंट के गुड्स थे, 5000। ये सारी मुझे चीजें वहीं पे मिली मेरे क्वेश्चन में। ओके फिर मैं आता हूँ 4 तारीख के ट्रांजेक्शन को। परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम अरुण रुपीज क्या 3000, क्या सेल्स बुक में आएगा क्या, अच्छा क्या कैश बुक में जाएगा क्या, हाँ बोलोगे तो फटके जो इतना मारूंगा, नॉनसेंस। वो कौन सा परचेस है, परचेज गुड्स फॉर क्या है, कैश, तो परचेज बुक में भी नहीं जाएगा, तो किस कौन से बुक में जाएगा, कैश बुक में जाएगा। तो ये तो सेल्स बुक का सवाल है, तो इधर तुम इस बुक में भी रिकॉर्ड करोगे या 5 तारीख, नहीं नोट लिख देना, क्यों परचेस एंड कैश पे वो सेल होता नहीं, कैश पे होता तो भी किधर जाता, कैश बुक में ही जाता। फिर 8 तारीख, इनवॉइस गुड्स टू नोहा, क्रेडिट कितना 4000। सर सेल्स बुक में उन्होंने तो सेल्स दिया ही नहीं है, उन्होंने लिखा इनवॉइस गुड्स टू, अब क्या करें सर और मैडम, भले उन्होंने लिखा इनवॉइस गुड्स, इनवॉइस का मतलब होता है सेल करना, और उन्होंने सामने वाले पार्टी को सेल किया है, यही चीज है, और टू बोला है। ओके इनवॉइस गुड्स टू मतलब सेल्स टू, अगर सामने वाले को भेजे गुड्स तो तुमने क्या किए रहेंगे, सेल्स किए रहेंगे। क्या गुड्स है, यस, क्या क्रेडिट पे है, यस, खत्म बात। तो 8 तारीख को तुम क्या लिखोगे, नोहा 8 अप्रैल, कितने इनवॉइस नंबर दिया है क्या, यस इनवॉइस नंबर 115, कितने अमाउंट है 4000। 10 तारीख, सोल्ड गुड्स टू मृणाल ऑन क्रेडिट रुपीज 5000, सेल्स है, यस, क्रेडिट है, यस, गुड्स है, यस, तो कहां पे जाएगा, सेल्स बुक में। कौन सी तारीख है, 10। क्या नाम लिखूं मैं, मृणाल, बहुत अच्छा नाम है ना, हाँ, नाम के इनवॉइस नंबर क्या है 118, अमाउंट कितना है 5000। सर देखो नेक्स्ट आते हैं सर, क्या है 12, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू अवधूत ऑन क्रेडिट बोला है, सोल्ड है, क्या सेल्स है, yes. क्या क्रेडिट है, yes. क्या गुड्स है, नो no. क्या है, असेट है, इसीलिए वो सेल्स बुक में जाएगा नहीं। नीचे नोट लिख देना वापस, उन्होंने भी लिखा रहेगा, देखो दिया हुआ है पेज नंबर 153 पे,
transaction dated 12th March 2019 cannot be recorded in sales book as it is recorded in journal proper as is sales of what asset। तो मैंने कहा था कि क्रेडिट पे आप असेट बेचो या असेट खरीदो, क्रेडिट पे वो किधर जाता, जर्नल प्रॉपर में। यस और नो, समझ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप इसका टोटल कर लेना, आप कितना टोटल आएगा, 5 और 5 10 और 4 कितना 14,000। आपके सेल्स बुक का विषय खत्म। अब वो एग्जाम में क्या करते होते हैं, कंबाइन सम दे देते हैं। तो आपको कंबाइन सम दिया तो एक इसमें मत बना देना सब, परचेज बुक अलग बनाना है, सेल्स बुक अलग ड्रॉ करना है, परचेस रिटर्न अलग ड्रॉ करना है, सेल्स रिटर्न अलग ड्रॉ करना है, सब अलग अलग ड्रॉ करोगे और जो जिधर जाएगा वो उधर क्या कर दोगे, पोस्ट। यस और नो। तो सम नंबर 17 आपको करना है अभी सॉल्व विद परचेस रिटर्न एंड व्हाट, सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न में कौन सा कॉलम आता है, एक्स्ट्रा नया डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न में क्या आता है, क्रेडिट नोट। बाकी एकदम सिंपल है। परचेस रिटर्न में मेरे को 5 कॉलम वापस बोलना, तो परचेस रिटर्न बोल रहा हूं मैं, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि परचेस में भी सप्लायर ही था। ओके, यहां पे रिटर्न की बात कर रहा हूं, रिटर्न डेबिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस में से क्या डेबिट, और कौन सा कॉलम था, LF, और एक कौन सा कॉलम था, अमाउंट। टोटल कितने कॉलम थे, 5। सेल्स रिटर्न में कितने कॉलम है, 5। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, सेल्स में भी कस्टमर था, सेल्स रिटर्न में भी कस्टमर है। फिर क्रेडिट नोट, वेरी गुड, फिर LF और फिर अमाउंट, खत्म। तो परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न का सम। क्या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है क्या जो लास्ट में परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न बोला है बनाने को, मिक्सअप। अच्छा एक काम करो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको करना है। उन्होंने क्या क्या बोला है, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पेज नंबर 158, पेज नंबर 158। ये सब आपको सॉल्व करना है अभी, इलस्ट्रेशन राइट नाउ, फटाफट। यस मैम, हाँ इलस्ट्रेशन 7, इसको बंद करो।